नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 28 दिन के बाद यूपी चुनाव में पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। यूपी का अगला सीएम कौन होगा, यह फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। शामली सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। आरएलडी ने प्रसन्न चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी ने शामली से तेजिंदर सिंह निर्वाला पर अपना भरोसा जाहिर किया है। लेकिन यूपी में इस समय दल बदल टॉप गियर में है। पोलिंग के दिन जितने करीब आ रहे हैं, पॉलिटिकल पारा और भी ज्यादा उबाल मार रहा है। सियासी दलों में मची भगदड़ और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। भागम भाग राउंड के बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर आई। योगी सरकार के 3 मंत्रियों के इस्तीफे के साथ साथ कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इस दल बदल की राजनीति को आखिर यूपी के मुसलमान कैसे देखते हैं? वेस्ट यूपी के भाईजान किसे सीएम बनाने की मूड में है और क्यों? आज इन सवालों की पड़ताल वेस्ट यूपी की हॉट सीट शामली से करेंगे। वीरों और बलिदानियों की धरा है यूपी का शामली। मुजफ्फरनगर से टूटकर बने शामली का नाम पहले प्रबुद्ध नगर था, लेकिन 2001 में प्रबुद्ध नगर का नाम बदला और शामली जिला अस्तित्व में आया। भले ही यूपी के नक्शे पर यह छोटा सा शहर हो, लेकिन इसका इतिहास, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। इतिहास गवाह है कि शामली का मिजाज क्रांतिकारी रहा। 1857 की क्रांति में यहां के मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत को नाको चने चबवाए थे। शामली की मोहर सिंह और थाना भवन के सैयद पठान ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी थी। इतिहास से वर्तमान में आए तो शामली में शोर चुनावी जंग का है। नेताओं की आमद यहां पर बढ़ने लगी है। उधर यूपी की सियासत में दल बदल का ज्वार और उफान मार रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बाद शिकोहाबाद से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा भी भगवा रथ से उतर गए। बीजेपी का दामन छोड़ा तो तेवर भी बदल गए। शोषितों, पिछड़ों, बेरोजगारों का जितना अहित इन 5 वर्ष में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 वर्ष में इतना अहित नहीं हुआ। बस सवाल ये बाबा नहीं बवाल है। मुझे एक बात और बता। भाजपा का काल है साहब, इसी का नाम राजनीति है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दल बदल से शामली का मुस्लिम मूड कितना बदला? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए जी। योगी जी की जी बढ़िया कह रहे हैं। विकास ही चाहिए आदमी को, चैन सुकून चाहिए। योगी जी के अंदर चैन सुकून है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है। यूपी में भगदड़ राउंड देखने के बाद भाईजान किस पाले में है? अब इमदाद करेंगे। अब योगी जी आ रहे हैं, वोट डलवाएंगे लोगों के साथ, कह के जबरदस्ती भी ले जाएगा। चलो भाई डल लो। सीएम के तौर पर शामली के मुसलमानों को कौन कबूल है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब क्या ज्यादातर मुस्लिम समाज शामली चले आइए तो यहाँ भट्टियों पर खौलते गुड़ की खुशबू जर्रे जर्रे में मिठास घोलती है। लेकिन इस बार शामली के मुसलमान तख्ते यूपी के लिए किसका मुंह मीठा करेंगे? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए एम-फैक्टर का कारवां शामली पहुंचा। वो जिनके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम पे रौनक आपके बंगले में आई है। जी हाँ, उन तमाम सियासतदानों को उनके वो तमाम वादे याद दिलाना चाहूंगा जो चुनाव के वक्त जनता के साथ करते हैं और जनता पूरे 5 साल उन वादों के पूरे होने का इंतजार करती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम-फैक्टर के कारवां के साथ मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में, अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसे बनाएंगे अपना भाईजान और क्या कहता है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। चुनावी तारीखों का बिगुल बज चुका है। यूपी में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस सत्ता की राह तलाश रही है। यूपी फतेह के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी की। 125 में से 50 टिकट महिला कैंडिडेट्स को दिए गए। बीजेपी मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी को 170 कैंडिडेट की लिस्ट को जारी कर सकती है। 3 विधानसभा सीट वाले शामली में पहले राउंड में वोटिंग है। ऐसे में 10 फरवरी को यहां के मुसलमान किसे सत्ता का सिकंदर बनाएंगे, इसका पहला जवाब नेताओं के होश उड़ाने वाला है। अपने सवाल के जवाब को ढूंढते हुए आज एम-फैक्टर का कारवां शामली में मौजूद है। जी हाँ, जनपद शामली बहुत ही मशहूर है क्योंकि पास में ही कराना है और पलायन का मुद्दा बार बार हर मंच से उठाया जा रहा है और हम यहाँ मौजूद हैं खास करके मुस्लिम मतदाताओं से ये जानने के लिए कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, कैसा है उनका सियासी मिजाज।
शॉल बड़े ढंग से लगाए भाई। हाँ? हाँ जी, मोदी जी का है सोल। मोदी जी का शॉल मोदी जी ने दिया मोदी जी ने दिया गिफ्ट में। मोदी जी ने तो मास्क भी दिया, ना लगाया मास्क भी जेब में है, और लगाओ, मुंह पे लगाओ। अभी लगा लेंगे मास्क भी, मास्क बाद में लगाओगे? बाद में लगाएंगे। बाद में लगाओगे। अच्छा ये बताओ भैया, क्या चल रहा है माहौल? शामली का हाँ? अब तो 10 तारीख को है ना? अब तो 10 तारीख को है, भाजपा जीतेगी शामली से एक तरफा। क्या नाम बताए थे? मेरा नाम मोहम्मद जैद अहमद। अब क्या कह रहे हो? भाजपा जीतेगी है। बड़े मजाकिया हो यार। मजाक की क्या बात है इसमें? हाँ? मजाक की क्या बात है इसमें? भाजपा आएगी। नाम तो मेरा जैद अहमद है, कह रहे हो कि आएंगे भाजपा। क्यों हम, मेरा नाम जैद अहमद है, हम भाजपा नहीं ला सकते? यार लोग तो कहते हैं कि वोट देते ना भाजपा को। हम तो सारे भाजपा के हैं, हमारे 300 वोट हैं 9 कुआ पे शामली में। क्यों अच्छा लग रही भाजपा तुम्हें? भाजपा ने सारे अच्छा काम किए इसलिए अच्छी लग रही है हमको। क्या काम करा? सारे अच्छे काम कर रही है, मकान दिए, कपड़ा दिया, घर दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया भाजपा ने। चुनाव बनाव आ रहा है, माहौल गर्म हो गया होगा। जी बढ़िया माहौल है जी। कब है चुनाव आपके यहाँ? यहाँ 10 फरवरी में है जी। 10 फरवरी में है। तो इस बार सरकार रहेगी जाएगी? जी रहेगी सरकार तो जी, कौन सी वाली? भाजपा की जी। क्या नाम बताए थे? आरिफ खान। एक तो आरिफ मोहम्मद खान है, केरला के गवर्नर। जी जी, हमें भी भाजपा से ही है। अच्छा, वो भी भाजपा से हो, ये भी आरिफ वाले जी भाजपा जी, से हम हैं। भी भाजपा में हैं। यार लेकिन ये बताओ यार, कह रहे हो भाजपा भाजपा भाजपा, मुसलमानों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जैसी बात होती है लोग कहते हैं। नहीं, वो तो सब सोच की बात है जी। जो मोदी जी योगी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो- वो उन्होंने पूरा किया जी। सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन लोग विश्वास कहें भी जीत लिया जी अब उन्होंने। बताओ, कोई दंगा होगा, कोई गुंडागर्दी होगा, किसी तरह की कुछ नहीं हुआ जी सर। तो इसलिए आरिफ खान साहब को जी योगी जी जी पसंद है। जी, समाजवादी सरकार में जी पहले जो गुंडा जेल में चला जाए, जब महफूज हो जा, पर वहाँ जेल से ही फोन आते थे जी। यहाँ नोको पे भी आए हुए, गोली भी चली हुई है जेल से, बदमाशों ने चलवाई कहाँ शामली में? जी। शामली में नहीं, नोको पे जहाँ आप खड़े जी, यहाँ पे डॉक्टर साहब पे भी चली, पल्ले डॉक्टर साहब पे भी फरोख्ती के पैसे मांगे जी। जेल में से भी तंग करते थे बदमाश अच्छा, फिरौती मांगी जाती थी, जी। तो अब नहीं मांगी जाती। अब तो कोई भी नहीं कान फट कर रहा जी, सब या तो ऊपर जा लिया, राज्य छोड़ के जी। मतलब अब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं, इसलिए जी, पसंद गुंडागर्दी खत्म हो गई जी। लड़का महफूज हो गई, नहीं लड़के छेड़े जाते कॉलेजों में भी। शामली जिले में 4,88,000 के करीब यूथ वोटर्स हैं, जिसमें युवा मुस्लिम वोटर भी हैं। इस बार यही युवा वोटर चुनाव का रुख पलट सकते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि शामली में बिना जाति समीकरण को साधे सत्ता का स्वाद चखना काफी मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि शामली में करीब 70,000 जाट वोटर्स हैं। दूसरे पायदान पर मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी तादाद करीब 65,000 के करीब है। इसके अलावा 24,000 कश्यप, 18,500 के करीब गुज्जर, 12,500 ब्राह्मण, 30,000 वैश्य, 45,000 से ज्यादा दलित मतदाता हैं। सियासत यूपी में नए जाति समीकरण साधने की होड़ मची है। इसके लिए हर पार्टी में दल बदल का दौर चल रहा है, लेकिन पाला बदल की ये पॉलिटिक्स शामली के मुसलमानों को कितनी कबूल है? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए जी। योगी जी की जी बढ़िया कह रहे हैं। विकास ही चाहिए आदमी को, चैन सुकून चाहिए। योगी जी के अंदर चैन सुकून है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा भैया है। मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है जी। नेता जो होना चाहिए, जो अच्छा होना चाहिए, नेता वो अच्छा होना चाहिए। मीडिया की सोच है तो सब कहते हैं नहीं, कि- मेरी नहीं, ओवैसी जी की सोच है। नहीं जी, ओवैसी के जी कह रहे हैं तो ओवैसी की वहाँ होगी, हमारे यहाँ ओवैसी नहीं। कहती है मुसलमानों का नेता मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं। नेता अच्छा होना चाहिए, वो कोई भी होना चाहिए। हमारी नज़र के अंदर योगी जी बढ़िया है, तो हम योगी जी को ही वोट देंगे। क्या कर दिया ऐसा योगी जी ने? योगी जी ने बहुत अच्छा कर दिया। तो कई लड़ाई झगड़े कुछ है, कई मुसलमान पीट नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। हमारी माँ बहन है, सबको मिल रहा है, सब ठीक ठाक है, एकदम ओके हैं, सब फ्रेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हुआ आपके शामली में? बढ़िया है सब कुछ। शामली के अंदर कोई क्या लड़ाई विकास झगड़े हुआ? कोई नहीं। विकास है बताओ, सब कुछ है। सबको राशन भी टाइम पे मिलता है और कहीं लड़ाई झगड़े नहीं है। मकान भी बने हैं मोदी जी की योजना के अंदर। इमदाद अब इमदाद करेंगे। अब योगी जी आ रहे हैं, वोट डलवाएंगे लोगों के साथ, कह के जबरदस्ती भी ले जाएगा, चलो भाई डाल लो। जबरदस्ती डलवाएंगे योगी के तो गलत बात है भैया। नहीं, जबरदस्ती से मुराद ये थोड़ा है कि हम यूं कहेंगे चल भाई इसी पे लगानी मोहर। कट्टा वट्टा जो हमारे अपने लोग हैं उनको कहेंगे चलो जी, जो हमारे अपने लोग हैं उन्हें कहेंगे चलो जी यहाँ चलो, ये फायदा करा इन्होंने किसने फायदा करा? योगी जी ने।
क्या करा? तमाम सड़कें बन रही, गुंडागर्दी खत्म हो रही, विकास पे विकास हो रहा है। लोग गरीब लोगों को 50-50 साल पहले मकान नहीं थे, अब मकान बनने लग रहे। जो गरीब बेचारे कब झोपड़ियों में पड़े रहे हैं तो सर्दी में मर जाते, वो कम से कम कमरों के अंदर तो पड़े बिस्तरों में। अब ये बताओ भैया, अयोध्या तो हो गया, कह रहे हैं मथुरा काशी। इससे ये तो मीडिया बनावे बात। अरे तो मीडिया बनावे। नहीं। अब योगी जी हम इस बात को नहीं मानते। हमारा मकसद इस बात से है, जो भी काम हो रहा आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान। तो वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी। अजी वो ये तो सब राजनीति है, ये कुछ नहीं होता। ये तो कह रहे हैं कोफ्ता नहीं, ये तो और हो भी जाओ, बहरहाल हो भी जाओ, उससे हमारे पे क्या फर्क पड़ना। हमें तो रोटी तो खानी, हमें मंदिर में मस्जिदों में जाके वहां से बिस्तर लगाने अपने, हमें तो रोटी तो चाहिए, वो हमें मिल रही। शामली के मुसलमान सियासत को बखूबी समझते हैं। गुड़ और चीनी के लिए मशहूर शामली को सियासत से अलग रखें तो शहर की पहचान पेपर, रिमधुरा, माचिस प्रिंट और एल्युमिनियम के साथ गैस चूल्हों के उद्योग से जुड़ी हुई है। इन उद्योगों में बड़ी तादाद मुस्लिम कारीगरों की है। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने विकास के एजेंडे पर लड़ा था, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखा भी। 2017 में मोदी लहर के दौरान शामली में तमाम जाति समीकरण बिखर गए थे। तब शामली और थाना भवन सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि कैराना सीट से एसपी कैंडिडेट नाहिद हसन जीते थे। शामली में मुस्लिम और जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 1857 की क्रांति में जाट मुस्लिम एक सूत्र में बंधकर अंग्रेजों से लड़े थे। माना जाता है कि शामली में मराठा सेना की छावनी थी, जिसका इस्तेमाल मराठा सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में किया था। खैर, इस बार जंग विधानसभा की है। ऐसे में शामली के भाईजान क्या जाटों के साथ एक मंच पर आकर यूपी में सत्ता के नए समीकरण बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो किस क्या है, चुनाव बनाओ, वोट करते हो हाँ, ना? भारतीय जनता पार्टी के साथ है अब क्या ज्यादातर मुस्लिम समाज, क्योंकि अभी ये देखो ये है अरे अपनी बात बताओ यार। इन्हें 2.5 लाख रुपए का अरे मकान आप मिला अपनी है। बात हम बताओ। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब से भारतीय जनता पार्टी क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आई तो आतंकवाद खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी आई तो बलात्कार के केस कम हुए। कहाँ खत्म हो गया आतंकवाद? आतंकवाद कहाँ है अब? कहाँ खत्म हो गया? आतंकवाद है कहाँ है? अरे भैया, ओवैसी साहब आयर करें कि मुसलमानों पे तो अत्याचार हो रहा है, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। वो ओवैसी साहब के खानदान पे अत्याचार हो रहा होगा, मुसलमानों पे तो कोई अत्याचार नहीं आ रहा। हम भी मुसलमान ही है, हमारे पे तो कोई अत्याचार नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी आई 2000 अगर मुसलमान पे अत्याचार हुआ है तो 2013 के दंगों में हुआ है। मुसलमान जब समाजवादी सरकार थी तो मुसलमान मारे गए। कितना मुसलमान मारा गया? समाजवादी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी आई, आज तक कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। भैया जुल्फिकार साहब बताओ। बताओ जी सर, आप बड़ा नाराज लग रहे हो। नाराज क्या क्या दिया भाजपा ने? हाँ बताओ। बताओ, मंदिर पे लड़वाते हो, मस्जिद पे लड़वाते हो, क्या दिया भाजपा ने? कुछ नहीं दिया भाजपा ने। कभी मंदिर पे लड़वाते, कभी मस्जिद पे लड़वाते हो, कुछ नहीं दिया भाजपा ने। भाजपा एक भ्रष्टाचार है। उस पर पंजाब के अंदर वहाँ पर मोदी साहब गए, 15 मिनट का वेट नहीं हो सका उन पे। क्यों नहीं वेट किया? 15 मिनट में भड़क गए सीएम पर, पंजाब के सीएम पर। हमारे अन्नदाता देश के किसान वहाँ पर 1.5-2 साल बैठ रहे, उसमें दिल्ली के अंदर धरना दिया। कितने थके हो, कितने मजबूर है वे लोग। और उसने 15 मिनट में पूरा कि मेरे पे गोली चला दी। बता रुको, ये बताओ जुल्फिकार, पंजाब की कहानी कर रहे हो यार, यहाँ की बात करो ना। यहाँ पर भी अखिलेश यादव की सरकार आएगी, 2022 में आएगी, 100% आएगी। हम उसके आज का युवा 100% वोट अखिलेश यादव को देगा। मुद्दे क्या रहते हैं वोट करने के लिए? मुद्दे बस ये रहते हैं जी, विकास के ही। हाँ, विकास के, जिसने अच्छा विकास किया होगा उसको वोट देंगे जी। तो इस वाली सरकार में विकास हुआ है क्या? किसी हद तक तो हुआ है जी। जो अभी वाली सरकार है? हाँ, जैसा कि अभी विकलांगों की पेंशन बढ़ाई गई है। अभी विकलांगों की पेंशन 500 रुपये पर मंथली थी, अब 1000 रुपये कर दी गई है। आपको मिल रही है? अभी मेरी पेंशन नहीं बनी है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे मेरे हैंडीकैप दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पेंशन 1000 रुपये हो गई है। शामली समेत पश्चिमी यूपी में 14 जिले हैं। इनमें 71 विधानसभा सीट है। 2017 में पश्चिम यूपी में मोदी लहर के आगे तमाम सियासी समीकरण ध्वस्त हो गए थे। तब 2017 में 71 सीट में से 51 बीजेपी ने जीती। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीट गई, जबकि कांग्रेस ने 2 सीट पर कब्जा जमाया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था।
लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। दल बदल की राजनीति के बीच यूपी फतेह की हुंकार हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी भर रहे हैं। ओवैसी 100 सीट पर मजलिस की पतंग उड़ाना चाहते हैं, लेकिन शामली के भाईजान क्या पतंग की डोर थामने को तैयार हैं या मन में कुछ और है? क्या लग रहा है माहौल? यहाँ का माहौल तो वैसे जो है ना, ये मतलब मेरे को लग रहा है कि लोकदल पे जाएगी। हाँ? लोकदल पे जाएगी, लोगों की वोट जयंत पे जाएगी। मतलब जो साइकिल वाले भैया अखिलेश साइकिल वाले जयंत। भैया पे जाएगी। हाँ? जो लग रहा है माहौल। अच्छा, शकील भाई को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हिसाब लग रहा है ना, लोगों से बातचीत होती है तो देखते हैं। आपको क्या लग रहा है? आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल भी यही कहता है कि भाई फिलहाल तो स्थिति अखिलेश की जाएगी। साइकिल ही चले, साइकिल चलेगी। अच्छा ये बताओ, ये लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, विकास हुआ नहीं हुआ। कहते हैं कि मजहब की बात है। नहीं, ये मजहब का मामला है क्या? ये लोग क्या है कि ये ध्रुवीकरण करते हैं, मतलब मुसलमान को थोड़ा योगी जी मतलब गलत वो करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा वो रहेगा। अच्छा, इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि मुसलमान साइकिल की तरफ है। ये भी रहेगा। किधर है मोहब्बत? जी अखिलेश के हमारे यहाँ सीट से तो वो बतलाना है अशरफ अली खान। अच्छा, वो भी तो वही वाले हैं? जी हाँ। तो इस बार आएंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह आएंगे। क्यों अच्छे लग रहे हैं? इसलिए कि वो अखिलेश के हैं या काम वाम किया है? नहीं, काम करेंगे, बड़ा काम करें। अखिलेश के काम के लिए जी। नहीं, जो ये विधायक हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं? जी हाँ जी। तो काम करा है इन्होंने यहाँ 5 साल में पीछे? जो करा। क्या काम करा आपके गली मोहल्ले में? वहाँ काम बिजली का भी बहुत हुआ और सड़का वड़का भी बनवाई थी हमारे यहाँ। तो आपको लग रहा है कि साइकिल चलेगी? इंशाल्लाह साइकिल चलेगी, इंशाल्लाह। मुद्दा पलायन का हो चाहे कुछ और, शामली के वोटर्स का मिजाज हर बार चौंकाता रहा है। गवाह चुनावी नतीजे। 2012 में शामली की 3 सीटों में कैराना और थाना भवन सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि शामली सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। शामली की एक विधानसभा सीट है कैराना। 2015 से 2017 तक कैराना ने पलायन का दर्द झेला, लेकिन अब हालात कितने बदले हैं? विकास के नक्शे पर शामली कहां ठहरता है? क्या भाईजान इस बार विकास रथ पर सवार होंगे या फिर मुद्दा कुछ और होगा? सियासत का पारा? सियासत का सर इलेक्शन का गरम है? हाँ गरम है, काफ़ी गरम है सर। काफ़ी गरम है। मौसम सर्द है और सियासत गरम है। गरम है सर। क्या लग रहा है भाई साहब? सरकार अखिलेश की आएगी सर। अखिलेश की? हाँ, ये मोटे वाले टायर साइकिल में लगेगी क्या? हाँ साइकिल में लगेंगे सब। बड़ा ट्रैक्टर का लगवा देंगे, बड़े वाला। ट्रैक्टर का बड़ा वाला लगवा देंगे सर। अब की बार तो सरकार आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? वो जयंत भी है ना साथ, जयंत साहब है ना, तो इस वजह सरकार आएगी। अखिलेश आ जाए बढ़िया। अखिलेश आ जाए तो बढ़िया। तो ऐसा क्यों? क्या दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये है जी, अभी मोदी की सरकार है। योगी की? यूपी हाँ, में तो योगी की है, मोदी योगी एक ही है दोनों। अच्छा, एक ही दोनों? अब इनकी पार्टी में तुम बता रहे सियासत क्या है, क्यों नहीं चल रही है? अब जो गुंडागर्दी है इनकी पार्टी में सिर्फ हिंदुओं की तरफ से है, मुसलमान की तरफ से कोई नहीं। अब अखिलेश आ जाएगी तो फिर उसके तरफ से? नहीं, अखिलेश की पार्टी आएगी, वो दोनों तरफ से तो रहेगी ना। अच्छा, फिर दोनों तरफ से रहेगी? हाँ, इधर से भी उधर से भी। खत्म करना तो हमारे ऊपर है ना। अगर यही गुंडागर्दी चलेगी तो फिर दोनों की तरफ से रहेगी तो बढ़िया है। अच्छा, एक की तरफ से कहाँ? अभी एक तरफा चल रही गुंडागर्दी। एक तरफा चल रही इसलिए अखिलेश चाहिए। अखिलेश भैया क्या बात बोले यार तुम। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भेदभाव है, सभी के साथ है। ये तो सारी सरकार में होता है इतना तो पसंद है। पसंद है। चलिए भैया, इनको सरकार पसंद है। तो आज शामली से इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते शामली वाले से बस इतना ही कहूँगा, भैया मास्क लगा लो यार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।